हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लाइक हलवा। तो इस सेशन में पढ़ेंगे हम आईयूपीएससी। ये आईयूपीएससी का फर्स्ट पार्ट है और इसके बाद आईयूपीएससी जो मैं आपको पढ़ाऊंगी क्रियात्मक समूह वाली। तो सबसे पहले एकदम बेसिक और इजी तरीके से देख लेते हैं आईयूपीएससी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं C1 में होता है मेथ। मेथ का मतलब अगर किसी रिएक्शन में सिर्फ C होगा यानी कार्बन होगा तो इसे कहेंगे मेथ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं एथ C2 को कहते हैं, यानी कार्बन अगर इसमें दो होंगे एक की जगह यानी एक ये और एक ये, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे एथ। ठीक है, फिर C3 यानी इसमें और अगर एक कार्बन जोड़ देंगे तो इसमें हो जाएगी C3, और अगर इसमें एक और कार्बन जोड़ देंगे तो क्या होगा C4 यानी ब्यूट, और अगर एक इसमें कार्बन जोड़ देंगे तो C5 इसमें हो जाएगा पेंट। ठीक है, और इसमें अगर एक कार्बन जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा C6 यानी H हेक्स। ठीक है, तो इसमें अगर एक कार्बन है तो मेथ, अगर एक की जगह दो कार्बन है तो एथ, और अगर तीन कार्बन है तो प्रोप, चार है तो ब्यूट, और पांच है तो पेंट, और छः है तो हेक्स। ये आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। एक है तो मेथ, दो है तो एथ, तीन है तो प्रोप, चार है तो ब्यूट, पाँच है तो पेंट, और छः है तो हेक्स। ठीक है, ये कार्बनों की संख्या मैं आपको बता रही हूँ। फिर नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे प्रतिस्थापी। तो प्रतिस्थापी क्या होती है, तो प्रतिस्थापी वो होते हैं जो हाइड्रोजन को जो है प्रतिस्थापित करके खुद लग जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका दिया गया है सी के इलेक्ट्रॉन, सी किस नंबर पे आता है, तो सी आता है 6 नंबर पे, और अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 और कॉमा 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 है इसके, तो ये इसकी हो गई वैलेंसी। इसको अष्टक यानी 8 पूरा करने के लिए इसको 4 और देने पड़ेंगे, तो इसलिए इसमें हम लोग 4 जो है बॉन्ड लगा देंगे, सिंगल बॉन्ड लगा देंगे इसमें, और इसमें 4 हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें जब 4 हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो मैं इसमें जोड़ के आपको बता देती हूँ। तो ये हो जाएगा आपका CH4, और जब इसमें से एक हाइड्रोजन किसी के द्वारा हटा के यहाँ पर वो खुद जुड़ जाता है, यानी जैसे मैंने यहाँ पे प्रतिस्थापी कौन होते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो और नाइट्रो, ये 4 प्रतिस्थापी हैं इस समय। तो यहाँ पे हमने अगर प्रतिस्थापी होगा तो वो एक है हटा देगा, यानी इसकी जगह खुद जुड़ जाएगा, यानी Cl खुद इसकी जगह जुड़ जाएगा। इसी तरीके से ये सब भी जुड़ते हैं, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो और नाइट्रो भी। ठीक है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C, और इस तरीके से 3 तो हाइड्रोजन ही रहेंगे, तो एक हाइड्रोजन उसने हटा दिया था तो इसकी जगह स्वयं जगह ले लेगा, यानी वो उसको प्रतिस्थापित कर देगा, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे प्रतिस्थापी। तो अगर हम लोग गिनती की बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पे 2 का मीन्स होता है डाई, 3 का मीन्स होता है टेट्रा, 4 का होता है 3 का होता है ट्राई, 4 का टेट्रा, 5 का पेंटा, और 6 का क्या होता है हेक्सा। जिस तरीके से आपकी रोमन में गिनतियाँ होती हैं, इंग्लिश में आप 1 2 3 लिखते हैं, उसी तरीके से केमिस्ट्री में 2 को कहते हैं डाई, 3 को कहते हैं ट्राई, 4 को कहते हैं टेट्रा, 5 को कहते हैं पेंटा, और 6 को क्या कहेंगे, हेक्सा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, तो हम लोग अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, केवल जैसे कि आपको नाम से ही लग रहा है हाइड्रो और कार्बन, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, और कार्बन क्या मतलब होता है, कार्बन ही होता है। तो जब केवल हाइड्रोजन तथा कार्बन वाले सभी कार्बनिक यौगिक जब हाइड्रोजन और कार्बन कार्बनिक यौगिक बनाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। देखिए, हाइड्रोजन और कार्बन जब यौगिक बनाएंगे तो इसे क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन होते हैं 2 प्रकार के, एक होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो अगर आपको बॉन्ड ना पता हो क्या होता है, तो केमिस्ट्री में 3 तरीके के बॉन्ड होते हैं। देखिए, बॉन्ड कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के। ये होता है फर्स्ट होता है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इस तरीके का होता है, और इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं एकल बंध, एकल और बंध। ठीक है, और दूसरा होता है डबल बॉन्ड। दूसरा नंबर कौन सा होता है बॉन्ड का, डबल बॉन्ड, इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में द्विबंध, द्विबंध। ठीक है, और यहाँ पे एक होगा आपका ट्रिपल बॉन्ड। थर्ड नंबर कौन सा होता है, ट्रिपल बॉन्ड, यानी यहाँ पे 3 तरीके के ऐसे लगेंगे, और इसको कहेंगे त्रिबंध, इंग्लिश में तो त्रिबंध। ठीक है, तो ये आपने बॉन्ड समझ लिया कितने होते हैं।
तो एल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण कौन है, एल्केन, और इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें एक बॉन्ड होता है, यानी सिंगल बॉन्ड होगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं, एल्कीन। एल्कीन जैसे इसमें क्या होंगे, 2 बॉन्ड होंगे, और एल्काइन यानी इसमें कितने होंगे, 3 बॉन्ड होंगे। तो अब हम लोग समझते हैं एल्केन क्या होते हैं, एल्कीन क्या होती है और एल्काइन क्या होती है। तो एल्केन जो होता है उसमें आपका जो है इसकी पहचान कैसे करेंगे, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, ये भी मैं आपको भी समझाऊंगी। और अनुलग्न, अनुलग्न क्या होता है, एन। देखिए आप जब भी एल्केन लिखते हैं, एल्केन अगर लिखेंगे तो इसमें देखिए एन, एन आ रहा है लास्ट में, यानी इसका अनुलग्न क्या होगा, एन। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अनुलग्न मतलब इसके लास्ट में जो है एन लगेगा। जैसे कि आप देख, और पूर्व लग्न क्या होते हैं, जो उसके पहले लगते हैं। जैसे कि अगर हम लोग किसी के नाम के बात करें, चंद्रशेखर आज़ाद का हम लोग नाम ले लेते हैं, तो वो क्या लिखते थे, सीताराम तिवारी, ठीक है, सीताराम चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे कुछ लिखते थे शायद। तो उसमें जो है उनके पिता का नाम पहले लगता था, तो वो उनका पूर्व लग्न होता था। और अगर इसमें बाद में लिखता, यानी जैसे कि कास्ट आप लोग लिखते हैं आपके नाम के बाद, तो वो हो जाएगा आपका अनुलग्न, ठीक है, जो आपको बाद में लिखना पड़ेगा। उदाहरण देख लेते हैं इसके। तो हम लोग बात करते हैं मीथेन की। तो यहाँ पे कितना कार्बन है, पहले तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एक ही कार्बन है, ठीक है, एक कार्बन है। एक कार्बन को हम लोग क्या कहते थे, मेथ। और इसमें सिंगल बॉन्ड ही लगेगा, यानी जो है तो इसमें क्या कहेंगे, इसमें एन लगा देंगे, तो मेथ और एन क्या हो जाएगा, मीथेन, ठीक है। सेकेंड नंबर पे आ जाते हैं, यहाँ पे 2 कार्बन है, ठीक है। ये दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं, C2H6। यहाँ पे क्या होगा, C2 है, 2 को हम लोग कहते थे एथ, और एथ इसमें सिंगल बॉन्ड देखिए बीच में लगा है, तो इसीलिए इसमें एन होगा, तो एथ और एन एथेन हो जाएगा। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं, यहाँ पे C3 है, और इसमें 1 2 3 C3 है, और सब में क्या लगा है, सिंगल बॉन्ड, तो इसीलिए एन लगेगा, तो प्रोप प्लस एन यानी प्रोपेन हो जाएगा। आपने संधि विच्छेद तो पढ़े होंगे, तो इस तरीके से होगा। देखिए C4, यहाँ पे C कितनी है, 4 है, 1 2 3 4, तो ये 4C को क्या कहते हैं, ब्यूट, यानी कार्बन अगर 4 होंगे तो उन्हें ब्यूट कहेंगे। और इसमें सिंगल बॉन्ड लगा है, तो इसलिए इसमें एन लगाएंगे, तो ब्यूट एन हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं C5 को क्या कहेंगे, पेंट, और पेंट में जो है सबका ही सिंगल बॉन्ड लगा है, एन लगाएंगे तो पेंटेन हो जाएगा। C6 को हम लोग कहेंगे हेक्स, और हेक्स में हमने सबका ही सिंगल बॉन्ड लगाया है, तो इसे क्या कहेंगे, एन लगाएंगे इसमें, तो हेक्सेन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका दिया गया। अब संरचना की बात कर लेते हैं हम लोग, जैसे कि C2H6 की संरचना कैसे बनेगी। तो C2 है, तो C2 ले लेंगे, 1 और 2। हर कार्बन से कितने हाइड्रोजन ढूंढेंगे, 4, तो 1 बीच में हम लोग तो बॉन्ड लगाएंगे ही सिंगल, क्योंकि एन है तो इसलिए सिंगल ही बॉन्ड लगाएंगे। 2 3 3 ये हो गए, और यहाँ पे देखिए 1 तो लगा था बॉन्ड पहले से ही, तो 1 2 3, यानी इसका 1 2 3 4 इसके बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 इसके बॉन्ड हो गए। तो जहाँ पे ये तो सी से यहाँ पे अटैच है, तो ये 3 खाली है, तो इसमें हाइड्रोजन लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 हाइड्रोजन। अब इतना पार्ट हम लोगों का क्या हो जाएगा, इतना पार्ट हम लोगों का हो जाएगा, इतना पार्ट क्या हो जाएगा, CS3, क्योंकि C 1 है और H कितने 3, और फिर डबल सिंगल बॉन्ड लगाए तो सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। फिर इतना पार्ट यहाँ पे देखिए 1 2 3 और C 1 है, तो H3, तो इसका सूत्र क्या होगा, CH3 बॉन्ड CS3, ठीक है। और अगर हम लोग इसको छोटा करेंगे तो यहाँ पे C कितनी है, 2 है, तो 1 और 2, तो C2, और H कितने हैं, 1 3 यहाँ और 3 यहाँ, यानी टोटल H6 है, तो H6 C2H6 देखिए आपका आ गया। तो अब हम लोग देख इसी तरीके से आप अगर ये करना चाहें तो इस तरीके से ये भी हो जाएगा। तो मैं एक बार और लास्ट वाला समझा देती हूँ, और बाकी आप अपनी रफ में लगाते इस तरीके से देख लीजिए। जैसे C6 और H14, या हमें कह दे हेक्सेन का, लिखिए आप हेक्सेन का बनाइए सूत्र। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, हेक्स दिया गया, हेक्स का मतलब होता है 6 ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 हमने कार्बन ले लिए। अब कह रहा है हेक्स और एन का मतलब होगा ENE, एन का इसमें क्या मतलब होता था कि सिंगल बॉन्ड लगेगा, तो हमने तभी इसके बीच में क्या लगाया है, सिंगल बॉन्ड लगाया है। फिर अब हम इसमें H जोड़ेंगे, तो एक ही पहले से ही था, और जो है उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, ये पहले से ही था, उसके बाद हम लोग 1 2 और 3, ये 1 2 ये यहाँ पे लगेंगे, क्योंकि 1 2 और 2 पहले से लगे थे, 3 4 हो जाएंगे, 1
दो, क्योंकि दो पहले से लगेंगे, एक दो, एक दो, ये दो पहले से लगे, इसमें एक ही लगा तो तीन लगाने पड़ेंगे, एक दो तीन। इसमें सब में हाइड्रोजन जोड़ देंगे, सब में जल्दी जल्दी आप हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। और मैं इसका आपको एक इजी तरीका भी बता दूंगी, बहुत ही इजी है, जो इसके बाद वो बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, मैंने सब में हाइड्रोजन जोड़ दिया है। अब यहाँ पे बात करेंगे तो ये देखिए, पहले कार्बन की, तो यहाँ पे CH से कितने H जुड़े, 3, तो पहले कार्बन के साथ 3 जुड़े H, तो वो लिख देंगे। दूसरे कार्बन के साथ कितने जुड़े, 2, तो वो लिख देंगे, एक ये एक ये, तो डबल सिंगल बॉन्ड लगा तो सिंगल बॉन्ड, और CH कितने लगे, 2, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला जोड़ देंगे, यहाँ पे C 1 है तो C लिख देंगे, और H कितने, 1 2, तो H 2। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, C कितना है, C से कितने जुड़े, 1 2, तो सिंगल बॉन्ड CH2, तो 1 2 3 ये हो गया। अब यहाँ पे CH2, यहाँ पे भी है CH2, और लास्ट वाले में क्या है, CH 3 से जुड़ा है, CH3। तो अब अगर इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इसे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो C6, 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितने कार्बन हो गए, हाइड्रोजन, सॉरी 14। तो ये क्या होगा, C से हो गया हेक्स, हेक्स सब में सिंगल बॉन्ड लगा है तो हेक्स, और एन लगा देंगे सिंगल बॉन्ड लगा, तो ये हो गया हेक्सेन। तो इस तरीके से बहुत ही इजी तरीके से आप समझ सकते हैं। और मैं इसमें एक चीज़ बता दूं, अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो इसमें लास्ट और पहले और लास्ट में CH3 होगा, बाकी आप बीच में CH2 भर दीजिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए CH2 यहाँ भी, CH2 यहाँ भी, CH2 यहाँ भी, और CH2 यहाँ भी। ये तब आपका काम आएगा जब सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो अगर आप ये देख लीजिए, तो अगर इसमें तो बीच में कोई है नहीं, लेकिन अगर जो है आपके इस तरीके से हो तो आप पहले और लास्ट वाले में CH3 लगा सकते हैं और बीच में CH2 भर दीजिए, ये हो आपके बन जाएंगे इसकी संरचना। नेक्स्ट है आपका एल्कीन। तो एल्कीन में देखिए, जैसे मैंने बताया था एल्केन में एन निकल रहा है, वैसे एल्कीन में क्या निकल रहा है, ईन निकल रहा है, ठीक है। आपका ईन निकल रहा है इसमें, तो इसमें अनुलग्न क्या होगा, ईन। इसकी पहचान क्या है, इसमें डबल बॉन्ड लगेगा, मैंने आपको बताया था 3 तरीके के बॉन्ड होते हैं, और इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n। तो ये मैं आपको पहले समझा देती हूँ, उसमें मैं समझाना भूल गई थी। CnH2n, इसका अर्थ ये होता है CN, N का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन। और तो अगर आपको कोई जो है कार्बन की जैसे आपकी कार्बन की संख्या हमने 2 ले ली, ठीक है, तो 2 यहाँ पे हमने कार्बन की संख्या ली, तो H2 लिखा है तो 2, और N लिखा है तो N कितना था आपका, N हमने लिया था 2, तो हम बीच में कुछ नहीं तो इसलिए इंटू लगेगा 2, तो C2H4, यानी आपका अगर C2 होंगे तो H कितने होंगे, 4 होंगे। यही इसका मीन्स होता है। ये जो सामान्य सूत्र दिए गए हैं वो इस तरीके से निकलते हैं कि हम लोगों के कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन होंगे, ये पता चल जाता है सामान्य सूत्र के साथ। तो हमने जैसे बताया एल्केन का क्या होता है, अनुलग्न ईन, सॉरी एल्कीन का क्या होता है, ईन। अब हम लोग इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। इसमें डबल बॉन्ड लगेगा, तो पहला ये 2 कार्बन का है, तो 2 कार्बन को क्या कहते थे, एथ, और एथ में जो है ईन जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, एथीन। एथीन का एक दूसरा नाम होता है एथिलीन, जो कि अभिक्रियाओं में आपका जो है पूछा जाता है, तो आपको ये भी एक अच्छे से याद कर लेना है, एथिलीन, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं। इसमें प्रोप, और प्रोप यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है तो इन जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्रोपीन। यहाँ पे 4 है तो ब्यूट और इन जोड़ेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड लगा है तो ब्यूटीन हो जाएगा। और या आप इसको ब्यूट और 1 नंबर पे जो है डबल बॉन्ड लगा है तो इसको इन भी कह सकते हैं, तो ब्यूटीन हो जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे जहाँ पे भी बॉन्ड लगा होता है वहाँ पे हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं जिधर से बॉन्ड हमको जल्दी प्राप्त हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे समझा देती हूँ आपको, CH3 CH2 CH और डबल बॉन्ड CH2। आपका मेन आपका जो है टारगेट है डबल बॉन्ड तक आपको जल्दी पहुँचना है। तो अगर हम लोग इधर से करेंगे 1 2 3 4 तो हम लोग यहाँ पे 3 नंबर पे पहुँच पाएंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा ना छोटा नंबर लेते हैं। तो छोटा नंबर लेने के लिए हम लोग यहाँ 3 लेंगे। और लेकिन अगर हम लोग इधर से करें 1 2 3 4 इधर से नंबरिंग करते हैं तो हमारा ये पास पड़ा, क्योंकि ये यहाँ पे जो है 1 नंबर पे पड़ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाली नंबरिंग इसकी नहीं करेंगे। तो उस तरीके से नंबरिंग करेंगे जहाँ से आपका डबल बॉन्ड जल्दी पड़ता हो, ठीक है। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 हैं, तो इसमें लिख देंगे ब्यूट
और आपका 1 और 2 के बीच लगा है, तो आप सोच रहे होंगे आप कौन सा नंबर लें 1 और 2 के बीच। तो हम वो नंबर लेते हैं, बॉन्ड लगा होता है जब जो छोटा होता है। तो 1 छोटा है या 2 छोटा है, तो 1 है ना छोटा, तो यहाँ पे 1 और 1 पे क्या लगा है, डबल बॉन्ड यानी लगा है इन लगा है, ठीक है। तो इसमें इन लिख लेंगे। तो ब्यूट 1 इन। आई होप आप लोगों को इस तरीके से नेम समझ में आ रहे होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट लिख लेते हैं। इसी तरीके से ये भी है, बस यहाँ पे 2 यानी 2 पे लगा है बॉन्ड, ठीक है। 5 है तो पेंट, डबल बॉन्ड लगा है तो इन, तो क्या हो जाएगा पेंटीन। तो ये वाली मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 1 2, ये गलत नंबरिंग हुई है इसमें, यहाँ से होगी 1 2 3 4 और ये होगा यहाँ पे 5, इसमें नंबर गलत पड़े थे। तो देख लेते हैं इसको भी। C5 H10 को हम लोग H10 को हम लोगों को बनाना है। तो CS3 CH और डबल बॉन्ड CH, इसका नाम हमें अगर सिर्फ ये आ जाए इसका नाम बताने को, ये आपका हटा दिया जाए। CH2 और CS3, ठीक है, ये दिया गया है, इसका नाम आप लोगों को निकालना है। तो 1 2 3 4 5, अगर हम लोग इधर देखिए यहाँ पे किस नंबर पे आ रहा है, 2 और 3 के बीच में आ रहा है। तो मैंने बताया जैसे कि जो छोटा होता है उसका नंबर हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे 2 और 3 में कौन छोटा है, 2 छोटा है, तो हम लिख लेंगे 2। ये था कौन सा, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो इसे कहेंगे पेंट। तो पेंट 2, और जो है क्या लगा है 2 पे लगा है इन यानी डबल बॉन्ड लगा है, तो इसको कहेंगे इन। तो पेंट 2 इन, तो क्या होगा पेंट 2 इन, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख लें। तो मैं एक चीज़ आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे जो आपको ये डैश टाइप का लगा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग केमिस्ट्री में कहते हैं हाइफन, ठीक है, हाइफन कहते हैं। और आप इसको सामान्य भाषा में डैश भी कह देते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में हम लोग इसको क्या कहेंगे, हाइफन, ठीक है। और अगर हम लोग इधर से नंबरिंग जैसे कि इसमें पहले हुई थी मेरी कॉपी में, तो इधर से अगर करेंगे तो ये दूर पड़ेगा, इसलिए हम लोगों ने इधर से करी है नंबरिंग। आपको आई होप आप लोगों को नंबर करना यानी नंबरिंग करना पता चल गया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एल्काइन। एल्काइन क्या होता है, तो एल्काइन वो होता है जिसमें त्रिबंध होते हैं यानी 3 बॉन्ड होते हैं। 1 मिनट, तो इसकी मैंने यहाँ पे संरचना नहीं बताई, तो मैं वो बता देती हूँ आपको कि किस तरीके से इसकी संरचना बनानी है अगर डबल बॉन्ड हो। तो यहाँ पे देखिए CH2 दिया गया है, और यहाँ अगर दे दिया जाए एथीन की संरचना बनाइए। तो एथ लिखा है तो एथ यानी 2 कार्बन होंगे, और इन लगा यानी डबल बॉन्ड लगेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड लगा दिया। तो देखिए उसमें क्या था, 1 बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड है 1, और 2 बॉन्ड पहले से दिए गए, हमें 2 और लगाने यानी 4 पूरे करने, तो हमने 2 और लगा दिए। इधर भी हम 2 और लगा देंगे क्योंकि ये 2 इधर दिए गए। अब जब लगा दिए बॉन्ड तो इसमें H भी जोड़ देंगे, H हमने जोड़ा, इधर भी H इधर भी। तो ये देखिए ये आपका क्या होगा CH2, तो CH2 और बीच में डबल बॉन्ड लगाए, डबल बॉन्ड और CH2। इसको आप अगर और छोटा करेंगे तो 1 2 कार्बन है तो C2, और यहाँ पे 2 ये तो कितने हो गए, 4 हो गए H, तो C2H4 हो गए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इधर साइड में दूसरा भी समझ लेते हैं। अब मैं इसकी संरचना बता देती हूँ आपको। जैसे आपको कह रहा है पेंट 3 इन की संरचना बताइए, आप इसी तरीके से सारे कर लेंगे। पेंट 3 इन की संरचना, तो पेंट कह रहा है तो 5 होंगे कार्बन, 1 2 3 4 और यहाँ पे 5। कह रहा है 3 यानी आप किधर से भी 1 2 3 ले सकते हैं, और ये 2 है यहाँ पे, तो जो है 1 2 3 आप किधर से भी ले सकते हैं, 1 2 आप किधर से भी ले सकते हैं, तो चाहे इधर से लीजिए या इधर से लीजिए। तो मैं इधर से ले लेती हूँ 1 2 पे हमने ले लिया, 3 4 5 इधर से नंबरिंग कर लेंगे। फिर उसके बाद कह रहा है 2 पे लगा इन का मतलब डबल बॉन्ड, तो अगर इधर लेंगे डबल बॉन्ड तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि हम कह रहे थे कि जो छोटा होता है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 इन हो जाएगा, तो इसलिए 2 और 3 के बीच में लगाएंगे, ताकि 2 और 3 के बीच जब लगा होता था तो हम लोग 2 ही तो मानते थे उसे, तो इसलिए 2 और 3 के बीच लगाएंगे। और यहाँ पे अब हम लोग H फिल कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 1 लगा है, 3 और लगाने, तो 2 3 लग गए। यहाँ पे 1 2 3 पहले से थे, 1 बचा है तो 1 लगा लेंगे। 1 2 3 पहले से थे, 1 बचा है तो 1 लगा लेंगे। यहाँ पे 1 1 2 पहले से लगेंगे तो 2 और लगेंगे, यहाँ पे मैं लगा देती हूँ। और यहाँ पे 1 ही है तो यहाँ पे 3 लगेंगे, तो 3 ये हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जिसमें लगाया उसमें H जोड़ देते हैं हम लोग, H ये और जो है H, ये H ऊपर, एक ऊपर, यहाँ पे 3 H, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हो गया CH3, सिंगल बॉन्ड लगाया, सिंगल बॉन्ड, ये क्या है CH2
CH, सॉरी, डबल बॉन्ड लगाए तो डबल बॉन्ड लगाएंगे, ये भी है CH, तो यहाँ पे भी CH जोड़ देंगे, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगाए तो वो लगा देंगे, और ये है CH2, तो यानी CH2 लिख देंगे। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे 3 है CH3, तो यहाँ पे CH3 लिख देंगे, ठीक है। तो इसको अगर और शॉर्ट करेंगे तो C कितने 5 हैं, सॉरी 1 2 3 4 5, हाँ 5 हैं, C5 हो गए। और H कितने हैं 3 4 5 6 7 8 9 10, तो H कितने हैं 10, यानी C5H10 हो गया, ठीक है। अब आपने ये संरचना समझ ली है। और जो है अब हम इसके बाद बात करेंगे एल्काइन की। एल्काइन की हम लोग बात करेंगे। एल्काइन में क्या होता है, त्रिबंध होता है। त्रिबंध यानी 3 बॉन्ड आपके लगे होंगे, और जो है इसका अनुलग्न क्या होता है, आइन। देखिए जैसे यहाँ पे आइन लगा है एल्काइन, तो यहाँ पे क्या होगा, आइन होगा। तो यहाँ पे एल्काइन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे है आइन, देखिए आपको नाम में लग रहा है आइन, तो जो है इसमें क्या होते हैं 3 बंध होते हैं, यानी ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है CN, यहाँ CN H2N-2, ठीक है। और इसमें अनुलग्न क्या है, इसमें अनुलग्न है आइन, ठीक है, यानी बाद में क्या लगेगा, आइन लगेगा। तो यहाँ पे देखिए 1 और 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को हम लोग कहेंगे एथ, और एथ में हमें क्या जोड़ना है, आइन, तो एथाइन हो जाएगा। इसको एसिटिलीन भी कहते हैं, आपको ये भी याद रखना है, रिएक्शंस में पूछा जाता है। दूसरा दें 1 2 3 यानी प्रोप, और प्रोप में ट्रिपल बॉन्ड लगाया यहाँ पे तो आइन, प्रोपाइन हो जाएगा। 1 2 3 4 यानी ब्यूट, और आइन लगाया तो ब्यूटाइन हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 2 3 4 यानी 4 है तो ब्यूट, और जो है यहाँ पे 1 2 हम लोग उधर से जाएंगे जिधर से जल्दी पड़ेगा, तो अगर आप इधर से भी जाते हैं 1 2 3 4 तब भी आपका 2 पे पड़ेगा, और इधर से भी जाते हैं फिर भी आपका 2 पे ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 1 2 है तो 2 छोटा है, तो इसलिए अगर आप ब्यूट, तो ब्यूट 1 2 3 4 है तो ब्यूट, और कहाँ पे आइन लगा है तो 2 पे, यानी 2 पे डबल ट्रिपल बॉन्ड लगा है, इसलिए हम लोग कहेंगे 2 और आइन, तो क्या हो जाएगा आपका ब्यूट 2 आइन। तो जो है एक बार इसकी अगर कर देता है कोई एथाइन बनाना है, तो एथाइन यानी एथ यानी 2, और आइन यानी ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। इसके बाद आपको ये देखिए 1 2 3 तो हो गए, लेकिन एक अभी बच रहा है इसका, तो एक इधर और एक इधर, यानी H जो है आपका यहाँ पे लेंगे, हाँ तो इधर भी एक H ले लेंगे, और यहाँ पे देखिए H2, इसको अगर छोटा करें तो सॉरी CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लास्ट वाला समझा देती हूँ आपको, उसी तरीके से होंगे ये भी, इसमें कोई नई बात नहीं है। देखिए आपको ब्यूट 2 आइन बनाना है, क्या बनाना है, ब्यूट, इसे जैसे आपको नाम दे दिया गया ब्यूट 2 आइन बनाना है, तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें जो है ब्यूट यानी जो है कितने लेने कार्बन 4, 1 2 3 4, 2 पे लगाना आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो 2 पे 1 इधर से भी ले सकते हैं या इधर से भी, तो 1 2, तो यहाँ पे 2 पे आपको क्या लगाना है, 2 पे लगाना है आइन, तो 1 2 पे हमने लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब हम लोग जो है हाइड्रोजन लगा देते हैं, यहाँ पे 1 लगा है तो इसमें कितने लगेंगे 3, क्योंकि 4 होते हैं, 1 लगा है तो 3, यहाँ पे 1 2 3 4 इसकी तो पूरी हो गई, 1 2 3 4 इसकी भी पूरा हो गया, यहाँ पे 1 ही है तो यहाँ पे H, ठीक है। तो वैलेंसी हमें फुल करनी होती है, ऐसा नहीं कि हमें सब में ही कार्बन लगाना है, तो वैलेंसी यहाँ फुल थी 1 2 3 4, इसलिए हमने यहाँ पे कार्बन नहीं लगाया, ठीक है, इन दोनों में। तो यहाँ पे ये पहला पार्ट क्या होगा, CH3 बॉन्ड लगाया तो बॉन्ड लगा देंगे, C ट्रिपल बॉन्ड लगाया तो ट्रिपल बॉन्ड, फिर C ये वाली, और फिर यहाँ पे 1 2 3 CH3 यहाँ पे। तो इसको अगर हम लोग और सॉल्ट करते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 हैं C, तो C4, और H कितने हैं, तो H 3 3 6 हैं तो CH6। तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिए, अगर आपको जो है कोई भी दिक्कत आ रही तो आप फिर से वीडियो चला के इसको समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। और जो है मैं इसका टेस्ट नेक्स्ट वीडियो में आपका टेस्ट होगा, आप अच्छे से पढ़ लीजिए तब तक, और जो है सारी संरचनाएं बनाना सीख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका जो है टेस्ट लूँगी आप लोगों से। तो IPSC आपको बेसिक से बिल्कुल समझाई जा रही है, तो आपका ये अच्छा मौका है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या लाएंगे, टेस्ट सीरीज, जितना मैंने अब तक पढ़ाया उसी का टेस्ट होगा, आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और जो है अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।